सभी छात्रों को नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, शुकनासोपदेश के एक नए अनुच्छेद के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए आज का अनुच्छेद पढ़ना आरंभ करते हैं। अनुच्छेद इस तरह से आपके समक्ष है। इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखें कैसे पढ़ें। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीम एव प्रथमम् इयं हि सुभट खड्गमण्डलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीरसागरात् पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदुशकलात् एकांतवक्रताम् उच्चैः स्रवसश्चंचलताम् कालकूटान् मोहन शक्तिं मदिराया मदम कौस्तुभ मणे अतिनैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवास परिचयवशात् विरह विनोद चिह्नानि गृहीत्वैव उद्गता। पुनः एक बार देखेंगे। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीम एव प्रथमम् इयं हि सुभट खड्गमण्डलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीरसागरात् पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदुशकलात् एकांतवक्रताम् उच्चैः स्रवसश्चंचलताम् कालकूटान् मोहन शक्तिं मदिरायाः मदं कौस्तुभमणेः अतिनैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवास परिचयवशात् विरह विनोद चिह्नानि गृहीत्वा एव उद्गता। इस प्रकार से पाठ करने के पश्चात इस अनुच्छेद का अर्थ हम लोग इस तरह से करेंगे। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीम एव प्रथमम्। कल्याणाभिनिवेशी का अर्थ है कल्याण के अभिलाषी, मंगल के अभिलाषी। आप प्रथमम पहले लक्ष्मी को ही देखें, लक्ष्मीम एवं लक्ष्मी को ही आलोकयतु देखें। इयं ही सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। यह लक्ष्मी श्रेष्ठ योद्धाओं की तलवारों रूपी उत्पल वन, कमल वन में, उत्पल का अर्थ होता है कमल, उत्पल वन, कमल वन में भ्रमण करने वाली भ्रमरी रूपा लक्ष्मी, भ्रमरी रूपा यह लक्ष्मी सहवास परिचय वशात विरह विनोद चिह्नानि। सहवास का अर्थ है एक साथ रहने के कारण, एक साथ रहने से, परिचय वशात परिचय बढ़ जाने के कारण, वियोग के समय में, विरह विनोद चिन्हाने, वियोग के समय में मनोविनोद के चिन्ह के रूप में पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात के पत्तों से राग अर्थात आसक्ति, इंद्रशकलात् एकांत वक्रताम, चंद्रकला से वक्रता, उच्चैः स्रवसश्चंचलताम, उच्चैः स्रवा से अस्थिरता, चंचलता को, कालकूटान मोहन शक्तिम, कालकूट या हलाहल से सम्मोहन शक्ति, मदिरायाः मदम, मदिरा से मादकता, कौस्तुभमणेः अतिनैष्ठुर्यम्, कौस्तुभमणि से क्रूरता को, गृहीत्वा एव लेकर ही, क्षीरसागरात उद्गता,
क्षीर सागर से उत्पन्न हुई, क्षीर सागर से निकली है। यह लक्ष्मी, इस पर अनुच्छेद में लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। लक्ष्मी कैसे उत्पन्न हुई और क्या क्या लेकर के अपने साथ उत्पन्न हुई। थोड़ा अब हम लोग विस्तार से इस अनुच्छेद को समझेंगे। अभी हमने पिछले 2-3 अनुच्छेदों में राजा धन एवं राजलक्ष्मी के स्वभाव के बारे में पढ़ा और पीछे अभी राजलक्ष्मी को तो साक्षात विष ही कहा गया, विष ही बताया गया। अब इस अनुच्छेद में मंत्री शुकनास चंद्रापीठ से कहते हैं कि कल्याण के अभिलाषी, मंगल के अभिलाषी है चंद्रापीठ, तुम स्वयं इन तथ्यों की परीक्षा कर लो, स्वयं इन तथ्यों की परीक्षा कर सकते हो। सबसे पहले इस लक्ष्मी के ही वास्तविक रूप का विचार करके देखो। आलोकयतु तावत कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीम एव प्रथमम। कह रहे हैं कि सबसे पहले इस लक्ष्मी के ही वास्तविक रूप को, वास्तविक स्वरूप का विचार करके तुम देखो। निश्चय ही यह लक्ष्मी भंवरी ही है जो हमेशा कुशल योद्धाओं के तलवार समूह, खड्गमंडल तलवार समूह के उत्पल वन, कमल वन में भ्रमणशील रहती है। बहुत पहले जब क्षीर सागर से इसका जन्म हुआ था लक्ष्मी का, तो वहाँ के साथियों के विरह में अपना जी बहलाने के लिए उनकी कुछ न कुछ निशानी साथ लेकर यह लक्ष्मी बाहर निकली, बाहर आई। जैसे क्या क्या साथ लेकर आई, किससे क्या लेकर आई, तो कह रहे हैं कि जैसे पारिजात के पत्तों से, पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात के पत्तों में राग रहता है, लाली रहता है, सो उससे यह राग आसक्ति को लेकर के उत्पन्न हुई लक्ष्मी। पारिजात के पत्तों का राग अस्थिर रहता है, तो इस लक्ष्मी का अनुराग भी किसी के प्रति दृढ़ नहीं है। इसलिए किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा, मूर्खान द्वेष्टि न गच्छति प्रणयताम अत्यंत विद्वत्स्वपि। फिर आगे कहते हैं कि इंदु शक्लात एकांत वक्रताम, प्रिय सखी चंद्रकला के सहवास की स्मृति को अमिट बनाने के लिए उसकी वक्रता को ही इसने ले लिया लक्ष्मी ने, इसलिए इसमें कुटिलता दिखलाई देती है। इसी प्रकार उच्च ही श्रवा से उसकी प्रिय वस्तु चंचलता लेकर आई है, उच्च ही श्रवसस चंचलताम। अतः इसलिए कहीं भी अधिक देर तक यह टिक नहीं पाती है, क्योंकि लक्ष्मी को चंचल कहा जाता है, चंचला लक्ष्मी। फिर कहते हैं कालकूटान मोहन शक्तिम, कालकूट नामक विष से उसके प्रधान गुण मोहन शक्ति, मूर्छा उत्पन्न करने की शक्ति को इस लक्ष्मी ने अपना लिया है, इसलिए सभी को मोहित करके अपने वश में किए रहती है। फिर कहते हैं आगे मदिराया मदम, मदिरा से इस लक्ष्मी ने मद को ले लिया है, इसलिए सदा उद्धत बनी रहती है। इस विषय में एक उक्ति है, कोर्थान प्राप्य न गर्वितः, कह अर्थान प्राप्य न गर्वितः। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अर्थ को प्राप्त करके गर्वित नहीं हो जाता। फिर कहते हैं कौस्तुभ मणेः अति नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि की अति कठोरता को इसने धारण कर लिया है। अति नैष्ठुर्यम, अति कठोरता, अत्यंत कठोरता को, इसलिए बहुत निर्दय है यह लक्ष्मी। इस प्रकार उन पदार्थों के उन गुणों को लेकर ही इस लक्ष्मी ने इस लोक में पदार्पण किया है। इसलिए आसक्ति आदि दुर्गुण
इसके स्वभाव में पूर्णतः घुल मिल गए हैं। ऐसा इस अनुच्छेद में मंत्री शुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। प्रस्तुत अनुच्छेद में बाण ने समुद्र मंथन की पौराणिक कथा को लक्ष्य कर लक्ष्मी के दुर्गुणों के संबंध में सुंदर उत्प्रेक्षाएं की हैं। समुद्र मंथन की कथा अनेक पुराणों एवं रामायण महाभारत आदि में आई है। दुर्वासा के शाप से देवताओं पर भारी आपत्ति आई और वे दैत्यों से परास्त हो गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि दैत्यों से संधि करके उनकी सहायता से क्षीर सागर का मंथन करें तथा मंथन से निकले अमृत को पीकर अमर हो जाएं। देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि से संधि की तथा उसे लालच दिया कि दैत्य भी अमृत के बंटवारे में समभाग प्राप्त करेंगे, बराबर के हिस्सेदार होंगे। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंदार पर्वत को मथानी तथा सर्पराज वासुकी को मथने की रस्सी बनाया गया। मंदर नीचे धंसने लगा तो विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार धारण करके उसको धंसने से बचाया। समुद्र मंथन होते होते सबसे पहले कालकूट या हलाहल विष समुद्र से निकला। समुद्र से निकलने वाले 14 रत्नों में यह पहला रत्न था। उससे समस्त जगत जलने लगा। देवगण त्राहि त्राहि करते हुए महादेव शंकर की शरण में पहुँचे। शंकर का दिल पसीज आया। उन्होंने उस कालकूट व हलाहल विष को भी पी डाला और नीलकंठ हो गए। तब से उनका नाम शंकर का नीलकंठ हो गया। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। उसमें से क्रमशः कामधेनु, उच्चैःस्रवा नामक अश्व, ऐरावत नामक गजराज, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएँ, पांचजन्य नामक शंख, सारंग नामक धनुष, चंद्रमा, लक्ष्मी, वारुणी व मदिरा, देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी तथा अमृत, ये सभी रत्न निकले। इनमें से चंद्रमा को शंकर ने अपना शिरोभूषण बना लिया। पांचजन्य सारंग और लक्ष्मी पर विष्णु ने अधिकार कर लिया। दैत्य वारुणी में रम गए। कामधेनु, उच्चैःस्रवा, ऐरावत एवं कल्पवृक्ष देवताओं के हाथ लगे, अर्थात देवताओं को प्राप्त हुए। किंतु जब अमृत का घड़ा लेकर वैद्यराज धन्वंतरी प्रकट हुए तो दैत्य सब मर्यादा बंधन को भूलकर अमृत पर टूट पड़े और धन्वंतरी से उन्होंने अमृत घट छीन लिया और मैं पहले किरट के साथ उनमें आपस में ही गुत्थम गुत्था होने लगी, अर्थात लड़ाई होने लगी। विष्णु ने देवताओं से अमृत छीनते देखा तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को अपने रूप जाल में फांसकर अमृत देवताओं में बांट दिया। इस प्रकार यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है, जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो पद हैं उनके प्रकृति प्रत्यय समास आदि विग्रह को समझेंगे। सर्वप्रथम पद है आलोकयतु। आलोकयतु आ उपसर्ग है, लोक धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अगला पद है कल्याणाभिनिवेशी। इसका विग्रह होगा कल्याणे अभिनिवेशो यस्य सह। कल्याणाभिनिवेशी बहुब्रीहि समास। अभिनिवेशी पद अभि उपसर्ग पूर्वक नी, अभि और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु से ताच्छिल्य अर्थ में ऋणी करके निष्पन्न होता है। अगला पद है सुभट खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। इसमें थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है। वन में भी वन पूरा है न नकार, और इसका इस प्रकार से अब हम विग्रह देखेंगे। शोभनाश्च ते भटाः सुभटाः।
कर्मधारय समास। खड्गानां मंडलम खड्गमंडलम षष्ठी तत्पुरुष समास। सुभटानां खड्गमंडलम सुभट खड्गमंडलम षष्ठी तत्पुरुष। उत्पलानां वनम उत्पल वनम फिर षष्ठी तत्पुरुष। सुभट खड्गमंडलम एव उत्पल वनम सुभट खड्गमंडलोत्पल वनम कर्मधारय समास। सुभग खड्गमंडलोत्पल वने विभ्रमो यस्याः सा चासौ भ्रमरी। सुभट खड्गमंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी कर्मधारय समास। विशेषण पद है, यह स्त्रीलिंग में है। अगला पद है इंदु शकलात। इंदोह शकलम इंदु शकलम षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मात् इंदु शकलात। फिर है सहवास परिचय वशात। सहवसनम सहवासः। सह उपपद में रहते वस धातु से घय प्रत्यय करके यह पद निष्पन्न होता है। सहवासात् परिचयः सहवास परिचयः पंचमी तत्पुरुष समास। सहवास परिचयस्य वशात् सहवास परिचय वशात् षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर है अगला पद विरह विनोद चिह्नानि। विनोदाय चिह्नानि विनोद चिह्नानि चतुर्थी तत्पुरुष समास। विरहे विनोद चिह्नानि विरह विनोद चिह्नानि सप्तमी तत्पुरुष समास। अगला पद है गृहीत्वा। गृहीत्वा का प्रकृति प्रत्यय है ग्रह धातु से कत्वा प्रत्यय करके यह पद बनता है गृहीत्वा। अंतिम पद है उद्गता। उद्गता